नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। लद्दाख बॉर्डर से जो खबरें आ रही हैं वो एक बार फिर से ये इशारा कर रही हैं कि चीन अभी भी भारत की जमीन पर नजरें गड़ा कर बैठा हुआ है और शायद वो उस मौके की ताक में है जब वो फिर वही हरकत करे जो उसने 2020 में किया था। आपको मालूम है कि किस तरह से चीन ने 2020 में भारत की जमीन हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की बहादुर सेना ने चीन के इस प्रयास को पूरी तरह विफल कर दिया था। चीन के सैनिक कायरता का परिचय देते हुए 2020 में उस एरिया में घुस गए थे जो दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत नो मैंस लैंड था, और कोविड का फायदा उठाते हुए और ठंड का फायदा उठाते हुए वो लोग उस एरिया में घुस गए थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन भारत के सैनिकों ने उन्हें वापस भागने पर मजबूर कर दिया। आपको याद होगा, गलवान घाटी में दोनों देश की सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी और उसमें अगर अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को माने तो चीन के 50 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 सैनिकों के मौत की ही पुष्टि की थी। भारत के भी 21 सैनिक उसमें शहीद हुए थे। देखिए, सीमा पर वो जो तनाव था वो 4 साल से भी ज़्यादा चला और अक्टूबर 2024 में दोनों देश डिसएंगेजमेंट के लिए सहमत हो गए और कहा कि अप्रैल 2020 वाली पोजीशन के पीछे दोनों सेनाएं चली जाएंगी। मतलब बॉर्डर पर ये जो जमावड़ा है दोनों देशों की सेनाओं का, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन चीन ने ऐसा किया नहीं। चीन की सेनाएं पीछे तो हटी लेकिन वापस बैरकों में नहीं गई। फॉरवर्ड पोजीशन पे वो बनी रही। ना सिर्फ बनी रही बल्कि उन जगहों पर अपनी स्थिति को उन्होंने और भी मजबूत किया है। अभी जेन्स डिफेंस वीकली, जो दुनिया की एक बहुत ही प्रतिष्ठित डिफेंस की मैगजीन है, उसने सैटेलाइट के इमेजों की सहायता से उसने अध्ययन किया है 2024 का और 2025 का, अर्ली 2025 का, और उसके बाद उसने ये खुलासा किया है कि चीन ने अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख में, उसने उसको कम नहीं किया है बल्कि उसने उसको और भी मजबूत किया है। पहले से उसने अपनी पोजीशंस को और भी मजबूत किया है एलएसी के पास, और जो ट्रूप रोटेशन है वो उसको कर रहा है। मतलब कुछ सेनाएं वहां से पीछे जा रही हैं, फिर सेना वहां से वापस फॉरवर्ड पोजीशंस पे आ रही हैं। मतलब वो बिल्कुल सीमा के पास अपनी उपस्थिति बना करके रखा है और अपनी सेनाओं का जो जमावड़ा है उसने उसको वहां पर बना करके रखा है। जेन्स डिफेंस वीकली ये भी बताता है कि बॉर्डर के पास उसने चीन ने ना सिर्फ अपने डिफेंस पोजीशंस को मजबूत किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, बहुत सारे ब्रिज बनाए हैं वहाँ पे, उसने बहुत सारे टेंट को कंक्रीट स्ट्रक्चर दिया है, और बिल्कुल जो रीइंफोर्समेंट कहते हैं फ्रंटियर के पास पहुँचने के लिए, उसको उसने और भी आसान बनाया है। इतना ही नहीं, उसने वहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी साइट्स भी बनाई हैं। मतलब ऐसे आर्टिलरी साइट्स वहाँ पे बनाई हैं जिनसे कि एयरक्राफ्ट को मार के गिराया जा सके, और ये सब कुछ फॉरवर्ड पोजीशंस पे हो रहा है। आप सोच लीजिए कि चाइना की मंशा क्या है। एक तरफ तो शांति की बात करता है लेकिन उसका इरादा शांति का नहीं है। ये जो जेन्स डिफेंस वीकली की जो रिपोर्ट आई है वो ये साफ साफ बताती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जेन्स डिफेंस वीकली की रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत भी चुपचाप नहीं बैठा हुआ है। भारत ने जब देखा कि चीनी सैनिक पीछे नहीं हट रहे हैं और वो फॉरवर्ड पोजीशंस पे अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, तो वो भी वापस बैरक में नहीं गए और उन्होंने भी फॉरवर्ड पोजीशन पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है और लगातार वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। भारत की सेना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जबरदस्त ध्यान दे रही है और एलएसी तक पहुंचने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसको तेजी से बना रही है। इंडियन आर्मी ने भी न सिर्फ अपने कैंपों की संख्या बढ़ाई है, शेल्टर्स बढ़ाया है, बल्कि इंडियन आर्मी ने भी ज़्यादा से ज़्यादा टैंक वहाँ पे जमा करके रखा हुआ है। सिग्निफिकेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ टैंक्स है, आर्टिलरी है, उसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स है। इन सबों को फॉरवर्ड पोजीशंस पे भारत की सेना ने भी जमा करके रखा हुआ है। दौलत बेग ओल्डी, गपशान और बुर्सा, इन सारे फ्लैश पॉइंट्स पे भारत बिल्कुल चौकन्ना है और इसने भी अपनी रीइंफोर्समेंट को वहाँ पे बिल्कुल बरकरार रखा हुआ है। ये जेन्स डिफेंस वीकली की रिपोर्ट ये बताती है। मतलब भारत की सेना पूरी तरह से चौकस है, और वो तो चौकस रहेगी ही क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि चीन को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 1962 का भारत है। जो कुछ उन्होंने 1962 में किया उसे अब वो दोहरा नहीं सकते, उसको वो रिपीट नहीं कर सकते। देखिए, जेन्स डिफेंस वीकली की ये रिपोर्ट कहती है कि दोनों तरफ से, मतलब भारत और चीन,
दोनों के बीच में जो ये विश्वास की कमी है और जिस तरह से भारत और चीन की सीमा पे ये चीज़ें दिख रही हैं, दोनों तरफ से जो सेनाएं हैं वो फॉरवर्ड पोजीशंस पे जमी हुई हैं, तो ये रिश्तों में एक लॉन्ग टर्म चैलेंज लेकर के आ रहा है, या ऐसा दिख रहा है कि जो रिश्ते हैं वो लंबे समय तक सामान्य नहीं हो पाएंगे। तो इसमें सच्चाई तो जरूर है। अगर चीन की ये हरकत रहेगी, अगर जब समझौता हुआ दोनों के बीच में कि डिसंगेज करेंगे, सेनाएं पीछे जाएंगी, अगर उनकी सेनाएं पीछे नहीं जा रही हैं और वो वहां पे अपने आप को फोर्टिफाई कर रहे हैं फॉरवर्ड पोजीशंस पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बार फिर से भारत की सीमा में घुसने का प्रयास करने की सोच रहे हैं। और ये चीन की जो पॉलिसी है सलामी स्लाइसिंग की, वो उसको फिर से चाह रहे हैं कि वो उसको एग्जीक्यूट करें। सलामी स्लाइसिंग है क्या? वो आपके घर में 4 कदम घुस जाएगा और फिर कहेगा कि चलो समझौता करते हैं, फिर वो बोलेगा कि 2-2 कदम हम लोग पीछे हट जाते हैं, मतलब 2 कदम तो आपका फिर भी वो रख लेगा। तो इस सलामी स्लाइसिंग उनकी डिफेंस पॉलिसी का एक मेजर पिलर है और वो उसी को भारत के साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जेन्स की रिपोर्ट ये भी कहती है कि जिस तरह से दोनों देश की सेनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही हैं, मतलब एलएसी के पास, उससे ये बहुत साफ है कि दोनों को ये आशंका है कि भविष्य में भी कुछ इस तरह का कन्फ्रंटेशन हो सकता है और ये एक नया नॉर्मल बनता जा रहा है। मतलब इस बात की संभावना बहुत कम है कि अब सेनाएं पीछे हटेंगी, क्योंकि चीन बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। अगर उसे हटना होता तो अब तक पीछे हट जाता, और अगर चीन पीछे नहीं हटेगा तो भारत भी नहीं हटेगा। तो एक तरह से ये न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारत और चीन के बीच में, ये जेन्स डिफेंस वीकली की रिपोर्ट कहती है। अब जैसा मैंने आपको बताया, नरेंद्र मोदी की सरकार तो बिल्कुल चौकस है और चीन अब वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा जिसकी कोशिश उसने 2020 में की थी। लेकिन चीन की मंशा पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। क्या वो फिर से वही करना चाहता है जो उसने 1962 में किया? भारत चीन भाई भाई का नारा लगा करके वो भारत में घुस गया और अक्साई चीन में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन को उसने हथिया लिया। और इसी तरह की कोशिश उसने 2020 में भी की। तो चीन का ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो इस तरह का है कि एक तरफ तो वो भारत की जमीन हड़पने की ताक में लगा हुआ है, पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई करके भारत के खिलाफ उकसाता रहता है। अभी आपने देखा होगा, भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो जो भी वेपनरी पाकिस्तान के पास थी, चाहे वो एयर डिफेंस हो या उसके फाइटर जेट्स हो, सब कुछ चीनी थे। आज की तारीख में पाकिस्तान का 80% से ज़्यादा हथियार वो चीन का है। लेकिन भारत की सेना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन के एयर डिफेंस को भी ध्वस्त कर दिया और JF-17 और J-10 दोनों को मार गिराया है। और एयरफोर्स ने ये कहा है कि वो जल्द ही इसके सबूत लेकर के वो मीडिया के सामने आएंगे। तो कहने का मतलब है कि चीन एक तरफ तो भारत से अच्छे रिश्ते की बात भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी बढ़ावा देता है और भारत की जमीन हथियाने की भी कोशिश कर रहा है। देखिए, अच्छे रिश्ते की बात वो इसलिए करता है क्योंकि चीन भारत के विशाल मार्केट को भी टैप करना चाहता है। चीन हमेशा ये कहता है कि चलो बॉर्डर पे जो हो रहा है उसको एक तरफ रखो, हमें बिजनेस करना है। भारत को, चीन को ये एक्सेस मार्केट का जरूर देना चाहिए, ये चीन की एक पॉलिसी रही है। तो आप सोचिए कि कितना शातिर दिमाग है चीन का। वो भारत को नुकसान भी पहुंचाना चाहता है, भारत की जमीन भी हड़पना चाहता है, पाकिस्तान को भी आर्म्स दे रहा है, लेकिन साथ में भारत का जो मार्केट है उसको भी वो टैप करना चाहता है। अभी देखिए, चाइना के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं सुन वेडोंग, वो भी भारत आए हुए हैं और अभी शुक्रवार को उनकी मुलाकात हुई भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ। और इस मुलाकात के बाद उन जो उप विदेश मंत्री हैं, वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपने रिश्तों को स्टेबलाइज करना चाहिए और फिर से रिश्तों को बनाना चाहिए। जो बीच में ये जो झड़प हुई या बीच में जो कड़वाहट आई उसको भूल करके रिश्तों को फिर से मजबूत करना चाहिए, ये कहा चीन के वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग ने। तो क्या रिश्ते ऐसे सामान्य होंगे? सिर्फ कहने से सामान्य हो जाएंगे क्या? मतलब जो भारत के खिलाफ आप पाकिस्तान को आर्म्स देंगे, आप उसको उकसाएंगे लड़ाई के लिए, आप बोलेंगे ठीक है हम तुमको 50% डिस्काउंट पर 5th जनरेशन फाइटर जेट देते हैं, तुम जाओ लड़ो, और बाकी हथियार भी देंगे और वो भी किश्तों पर देंगे। तो ये कोई भारत से दोस्ताना व्यवहार तो चीन का है नहीं। लेकिन उसके बावजूद ये देखिए, उनके जो विदेश मंत्री हैं, उप विदेश मंत्री हैं, वो भारत में आकर के दोस्ती की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड और क्या हो सकता है? खैर, मोदी सरकार ने आर्मी को खुली छूट दे रखी है कि वो अपने स्तर से निर्णय लें और जो भी जरूरी हो वो करें, और जब भी आवश्यकता हो तो चीन और उसकी सेना को मुंहतोड़ जवाब दें। चीन ये भी चाहता है कि अभी SCO की मीटिंग होने वाली है चीन में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हों। लेकिन भारत को पहले चीन से ये साफ साफ पूछना होगा कि भाई वो चाहता क्या है।
इस तरह के दोहरे चरित्र से तो दोस्ताना संबंध कायम नहीं हो सकते। और देखिए, इतिहास यही बताता है कि चीन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और उसमें परिवर्तन की कोई ठोस वजह नहीं दिख रही है। शत्रुता का जो भाव चीन में पहले था वही आज भी दिख रहा है। तो रिश्तों में कोई गर्माहट आएगी, इसकी संभावना तो कम ही है। इस बात की जरूरत जरूर है कि भारत की सेना चौकन्ना रहे और चीन ये जो कोशिश करने में लगा हुआ है कि फॉरवर्ड पोजीशंस पे अपनी सेना की संख्या को वैसे ही बरकरार रखे और भारत में घुसने की कोशिश करे, इस पे बिल्कुल नज़र रखने की ज़रूरत है। हम इस खबर पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।